हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। अब तक हमने इसके 3 पार्ट देखे। 3 पार्ट में हमने वीबीटी का कंसेप्ट देखा। आज हम उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल 1। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ निकल का आपका क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पे निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे 3d8 4s0, क्योंकि यहाँ पे निकल जो है वो +2 स्टेट में है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये इसका इनर 3d ऑर्बिटल है जिसमें हमने 5 ऑर्बिटल है। ये 4s 4p और ये यहाँ पे हमारा है 4d ऑर्बिटल। 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं डी में। 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंसेप्ट लगाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंसेप्ट में हम बात कर रहे थे कि अगर 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो हमारी ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। निकल यहाँ पे 3d सीरीज का है, इसलिए यहाँ पे हम 3d सीरीज की इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड देखेंगे। वीक फील्ड है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन आपका निकल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो sp3 के लिए हमें चाहिए एक s और 3 p ऑर्बिटल वैकेंट। लोअर एनर्जी के एक s और 3 p आपके मिक्स होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनाते हैं और हमें यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल मिल जाते हैं, जिसमें आप क्लोरीन एक अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हमारा आया sp3। कॉम्प्लेक्स की हमारी ज्योमेट्री आई टेट्राहेड्रल। और कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं 2, 1 और 2। और हम बात करें कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, जो कि इसमें नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं n+2 नंबर। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 2 इसका रूट, यानी कि √8 बार मैग्नेटॉन। यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। इस तरह से हम, अगर हमको ट्रिक पता है, हमें कंसेप्ट पता है, तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल में मैं ले रही हूँ यहाँ पे निकल का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स। वही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम देखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहीं पे निकल वही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि साइनाइड -1 चार्ज रखता है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो 3d8 4s0। वही हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 3d 4s 4p और 4d में। 3d 4s 4p और 4d में। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3d सीरीज की मेटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या ज्योमेट्री होगी। 3d सीरीज की मेटल है और d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है।
फिर हम देखेंगे कि मेटल 3D है, इसमें भी 3D है। अब हम बात करेंगे लिगेंड, इनमें से कोई सा लिगेंड नहीं है, यहाँ पे अदर लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जो आपकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी यहाँ पे। और जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, हमने देखा 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, DsP2 और sp2d। तो यहाँ पे चूँकि D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी हमें एक d ऑर्बिटल खाली चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा के d ऑर्बिटल को खाली रख लेते हैं, ताकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हमको मिल जाए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 हो जाएगा। ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर, यानी कि 4 हमारे DsP2 ऑर्बिटल होंगे, जिसमें एक एक साइनाइड अपना लोन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2, ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 0, यानी कि डायामैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, और मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, इस तरह से हमें अगर ट्रिक पता है तो हम इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन एग्जांपल्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एग्जांपल तीसरा ले रही हूँ यहाँ पे, प्लेटिनम का क्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे प्लेटिनम वो ही आपका 5D सीरीज़ का है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ये ऐसे आता है। तो निकल 28वें नंबर पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2 होता है। प्लेटिनम का आपका हो गया 5D8 4s2, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। तो यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक +2 का आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D8। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 5D8 5D 6s 6p और 6d। तो हम यहाँ पे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मेटल जो है वो 5D सीरीज़ की है। तो हमने इसके कंसेप्ट में देखा था, अगर मेटल 5D सीरीज़ की हो तो आपका कोई कुछ नहीं देखते हैं कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड का नेचर यहाँ पे नहीं देखते हैं, सिर्फ हम देखेंगे ज्योमेट्री जो है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होगी। अब यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा DsP2। तो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, यानी कि हमको एक d ऑर्बिटल खाली चाहिए। इसके लिए इसको यहाँ पे पेयरिंग करवा देंगे। और पेयरिंग करवा के हम एक d ऑर्बिटल खाली ले लेंगे, ताकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 हमको मिल जाए। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। 4 हमको DsP2 ऑर्बिटल मिल जाएंगे लो एनर्जी के इंटरमिक्सिंग द्वारा, सॉरी 4। तो इसमें एक एक क्लोरीन अपना लोन पेयर देके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2, ज्योमेट्री हो गई आपकी स्क्वायर प्लेनर, चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 0, और म्यू की वैल्यू 0, और डायामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं।
ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर मैं चौथा ले रही हूँ यहाँ पे, फोर्थ एग्जाम्पल, ताकि और क्लियरिटी आए हमें। तो आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जिससे कि हमें ये वाला कंसेप्ट आराम से फिट हो जाए। अब निकल का कोबाल्ट के साथ मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, तो कार्बोनिल लिगेंड के साथ, तो कार्बोनिल जो होता है वो 0 चार्ज रखता है। तो यहाँ पे निकल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d8 4s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4d हो गया, सॉरी 4p, ये 4d, 3d 4s 4p और 4d। अब इसमें अब हम इलेक्ट्रॉन भरें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एस भी आपका भरा हुआ है, तो हमने एस भर दिया। अब हम देखते हैं कि चाहे कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन लो हमको, चाहे sp3 लो, d3s लो या फिर dsp2 लो, सब में हमको s ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट चाहिए। sp2d लो, सब में s ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए। s ऑर्बिटल को वेकेंट कर रखने के लिए हम यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं, यहाँ पे पेयरिंग करवा देते हैं इनकी, ताकि हमें s ऑर्बिटल खाली मिल जाए। अब s ऑर्बिटल हमारा यहाँ पे वेकेंट हो गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम देखें यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए d ऑर्बिटल में, d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे। d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आपका, हमने इसके ट्रिक में देखा कि d10 हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा sp3। 4 sp3 हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे मिल गए हैं, जिसमें कार्बोनिल अपना एक एक लोन पेयर दे के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया कॉम्प्लेक्स का sp3, ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे 0, और डायामैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ पे, और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ गया। इस तरह से हम आराम से, अगर हमको कंसेप्ट पता है तो इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं होती कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या नेचर है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।